इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलन वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन, सच्चिदानंद नाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, सबके हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी को प्रणाम करते हुए, सदगुरु महाराज को याद करते हुए हम चौपाई चितौनी में प्रवेश हो रहे हैं। और जीवन का सार ही यही है, हमें सार चीज से, यानी जब हम किसी चीज को सार बोलते हैं, इसका मतलब हमारा अंतस्करण, हमारा मन, हमारी बुद्धि, बहुत कुछ इसके अंदर ज्ञान का खजाना है बुद्धि के अंदर। उसमें से एक शब्द सार उठाइए और अपने व्यवहार में, अपने बच्चों के साथ, अपने घर व्यवहार में आप उस सार शब्द यूज करिए। आप ही करना, अपने कान से सुनना नहीं। मतलब आप ही किसी से बात करते समय प्रयोग करते हैं। जैसे एक आदमी ने लंबी चौड़ी बात शुरू कर दी, तो आप बोलते सार में बताना। सार में यार इतना लंबा समय नहीं है हमारा, सार बता, इन जिस्ट फॉर्म, संक्षिप्त में बताओ। बोलते कि नहीं बोलते? इसका मतलब वी आर वेरी मच फेमिलियर विद द वर्ड एसेंस, सार। मैं उदाहरण देता हूं, आम खाए, बहुत अच्छा लगा, तो एक औजार लिए और जमीन खोदा और आम का गुटी लगा दिया जमीन में, ये समझ करके कि बहुत मीठा आम है, फलेगा, उसका रस खाएंगे। यही तो सार है। एक ही साथ रस तो होगा नहीं, पेड़ उगेगा, उसमें बड़ा बड़ा पेड़ होगा, डालियां होगी, पत्ते होंगे, फूल लगेंगे, उसमें बार्क है, मतलब छिलका है, सब पेड़ में क्या क्या नहीं है। लेकिन हमारा नजर जो है, हमारा भाव, हमारा एक इतना बड़ा शरीर में पर्सनालिटी है, हमारा इतना गुणांग इंद्रिय, हमारे इसमें आँख है, कान है, आँख से वो पेड़ देखेगा भी है, नाक से उसका सुगंध भी लेगा, और उसका जो अन्य भाग है उसमें से हम औजार भी बनाएंगे, उसमें से हम घर का जो उसका लकड़ी हम यूज करेंगे, उसको लकड़ी जला के खाक भी हम यूज करेंगे बर्तन साफ करने में। इतने सारी चीज है पेड़ों में, उसके आम के पेड़ में, और हमने एक गुटी जो है उसमें डाला, और हमारे अंदर समझ का इतना पर्सनालिटी है, फिर भी पेड़ के अंदर का वो सारी चीज का सार और हमारा जीवा का सार, स्वाद में तो अटक गया ना बात। तो उस आम का रस ही हमारा एसेंस है, हमारा दिमाग में सेंस है। हम पूरा, हमारा गुणांग में हाथ में कितने हैं आभूषण है, कान में आभूषण है, सब होते हुए भी आम के रस के साथ मेरा जीवा का ही संबंध है। आम के 20 साल में फलेगा, 10 साल में फलेगा, जो भी है, लेकिन आज मैं उसकी स्वाद को लेकर के गुठी को अपनी जमीन में लगाया, 10 साल बाद उगेगा, फिर भी उसके साथ संबंध मेरा जीवा के साथ ही मेरा संबंध है, अन्य कोई किसी से मेरा संबंध नहीं है। अपने जगह में है, लेकिन स्वाद एसेंस है। उसी तरह मेरे जीव के ही जीवन, आत्मा का
आधार ये श्यामा जी का चरण है। तो हम अपने जीवन में हमारा ज्ञान का अनंत ज्ञान के भंडार में अपने मस्तिष्क के अंदर एक शब्द है जिस शब्द का नाम है सार, एसेंस। तो जीवन का सार क्या है? लोग किताब पढ़ते हैं, सार में बताओ बोलते हैं, एसेंस बताओ बोलते हैं। तो उपनिषद वेद का सार क्या है, भागवत का सार क्या है, गीता का सार क्या है? देखिए तो हमारा दिमाग कितना फास्ट चलता है और प्रशंसा भी उसी की होता है, कितना सार पे बताया है ना। तो हमारा रग रग में सार भरा हुआ है, इतने ज्ञानी हैं हम। तो क्या जीवन का सार अगर आत्मा है तो आत्मा का सार परात्मा है, परात्मा का सार श्यामा जी का चरण। तो क्या इतना ये सार शब्द से हमने मुक्ति ली? मतलब सार शब्द को फॉलो करके हमने आत्मा का उद्धार की बात की। शब्द तो बहुत यूज किए हमने जीवन में, 50, 55, 60, 70 साल जो भी हम पहुंचेंगे, कितने शब्द बोलेंगे। जब से हमारा तोतली बोली शुरू हुई तब से हम बोलते रहते हैं, कभी मौन नहीं हुए। हाँ, नींद के घोर नींद के समय में थोड़ा आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा सोए होंगे, बाकी जगने के बाद बोलते रहते हैं। लोग जागृत में बोलने के लिए तो सपना में भी प्रवचन देते हैं, सपना में भी उपदेश देते हैं, सलाह देते हैं। मानते नहीं, बात अलग है, लेकिन देते जरूर है। तो बोलते रहते हैं। तो जीवन का सार क्या है? इसीलिए प्यारे सुंदर साथ, चलो दुनिया तो अपने हिसाब से चल रही है। सागर के दी नंबर तो इस तरह से प्रथम लागू दो चरण को, धनी ये न छोड़ियो छिन्न, लाक तली लालड़िया मेरे जीव की यही जीवन। तो प्यारे सुंदर साथ जी, शब्द हमारे अंदर है, हम जानते हैं। हमें उसी जाना समझा हुआ शब्द से अपने आप को जगाना होगा, अपने आप को पहुंचाना होगा, उसी से करना पड़ेगा। हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम, 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 ओ मेरे प्रीतम। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। सिफत नख कहूं के अंगुरियों, चौपाई नंबर 3 में पहुंचे हैं। तो कल हम लोगों ने इन चौपाई के बैकग्राउंड या चौपाई समझने का जो एक तरीका है उसके ऊपर हमने चिंतन किया। तो सिफत महिमा, नख कहूं के
क्योंकि चरण में ध्यान है, मंगलाचरण है, और श्यामा जी के चरण में हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं। अपना ध्यान अपना आधार मान करके हम भाव और भक्ति के साथ सिफत कहूँ कि अंगुरियों, नख कहूँ कि अंगुरी, नाखून और अंगुरियां, ये दो शब्द हैं। संसार में नख और मांस की बात है, ये दोनों तो नंग और मांस की तरह है। इस तरह संबंध की गहराई बताना हो तो नाखून और मांस की बात आती है। नाखून और देख, कितनी बढ़िया मतलब कॉम्बिनेशन है, हमें अनुभव है। अगर नाखून ना हो तो अंगुली सुरक्षा नहीं होता। तो श्यामा जी के चरण में जो नाखून है या अंगुरियां हैं, इन दोनों की शोभा में आशिक उसी में अटक जाती है कि रंग पहुँचे ऊपर टाँकना, कि ऊपर के पंजा के भाग, पादतली और नाखून, अंगुलियां और ये पहुँचे के बाद ऊपर टाँकना, या उसके ऊपर जो टखना है पैर में, उसके चिंतन करूं कि जो देखो वही इतना प्रेम भरे और इतना आनंददायी है, कहूँ कोमलता कि न जुबा। इस चरण में जो कोमलता है, जो नरमाई है, जो खुशबू है, किसका वर्णन करूं? मेरे जीव के ही जीवन, मेरे आत्मा के यही जीवन है। रंग नरमाई, ऊपर कोमलता आया, नीचे में नरमाई आया, सलूकी सुंदरता, बनक, अरस अंग चरण, ये अंग जो है ना अरस के चरण है। क्यों अरस शब्द यूज किए? क्योंकि चरण शब्द से हम बहुत फेमिलियर हैं, पग शब्द से भी फेमिलियर हैं। लेकिन अपने अंदर ढूंढना चाहिए चरण कहाँ पर है। चरण कहाँ पर है? अपने हृदय में। हृदय में है कि मस्तिष्क में है कि कहाँ रखें? वहाँ ज्ञान के दृष्टि से देखिए चरण, चरण विषय में पैर भी है, हमारे पैर है, खुट्टा है, अपने अपने भाषा से। पग है, पादुका है, चरण है। हमने किसी से पूछा था कि आपके व्यवसाय क्या है? दुकान है। हाँ, अच्छा, किस चीज़ का दुकान है? हम तो दास हैं, भक्तों का, लोगों का चरण सेवा करते हैं। अच्छा, समझ में नहीं आया, बहुत पुरानी बात थी। बाद में गुरुजी के साथ पधरावनी के लिए घर में ले गए, तो नीचे दुकान थी और दुकान के अंदर से जा कर के पीछे से ऊपर घर में जाना था। उस समय पता चला उनका जूता का दुकान था। उसे पहले तो पता ही नहीं चला। बोले हम तो दास हैं, लोगों की चरण की सेवा करते हैं करके बोल। तो इस तरह से चरण संबंधी, पैर संबंधी, पग संबंधी हमारे में दिमाग में क्या क्या है? दुकान भी है, खड़ाऊ है, बहुत सारी चीजें चरण से संबंध।
तो उससे थोड़ा सा हम भाव जोड़ते जाएंगे चरण में। तो शब्द है, बच्चों को बोलते हैं दादाजी के पगलग बोलते हैं, तो बोलते हैं गुरुजी ठहरो थोड़ा पग लगे बोलते हैं। तो लोग चरण में झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, आदर्श व्यक्तित्वों के चरण को स्पर्श करते हैं। तो इस तरह से एक भाव हमारे हृदय में चरण के प्रति पहले से ही है, अपने अपने संस्कृति के हिसाब से, अपने अपने सभ्यता के हिसाब से। और किस कंट्री में किस भाषा, अब चाइनीजों का क्या है, अब उनका चरण से संबंध है कि उनका सिर से संबंध है। अब अमेरिकन अब वेस्टर्न कल्चर में क्या है, चरण का है कुछ? तो आप तो गूगल भगवान से पूछ लेना कि कहाँ कहाँ क्या क्या पद्धति है। अब सारा संसार को जान करके हमको यहाँ लाइब्रेरी बनना नहीं है लेकिन चिंतन के समय में ये सारी बातें, एक सार कंक्रीट निकालने के समय में बाद में जाकर के वैदिक संस्कृति जो बहुत पुराना और सभ्य संस्कृति मानते हैं, तो वैदिक फिलॉसफी से हमें संस्कार है कि आदर्श व्यक्तित्वों को चरण स्पर्श करना। तो इसलिए तो भारत महान, हिंदू सभ्यता महान क्यों बोले? हिंदू सभ्यता में ये भाव की बात है। अब उनका भी भाव तो भाव ही है। हो सकता है मिलते ही नाक में नाक जोड़ने का ऐसा भी होगा, हाथ मिलाते हैं, नाक जोड़ते होंगे। ऐसा संस्कृति भी है, मिलते ऐसे जो मिले ऐसा करने का और पीठ में पीठ जोड़ने का, ऐसा भी है ऐसा। अब पीठ से पीठ जोड़ने, अब ये भी होगा। अब इनको क्या है, अब क्या लॉजिक है वो जाने, क्योंकि सबका अपना अपना लॉजिक तो होता ही। एक हिंदू और एक भारतीय और एक चाइनीज और एक अमेरिकन, तीन जने साउथ इंडिया गए घूमने को और कॉफ़ी खाए दिनों। साउथ में तो कॉफ़ी फेमस है। कॉफ़ी खाए, खाने के बाद जो है अमेरिकन ने जो कप है वो अपसाइड डाउन रख दिया, मतलब उल्टा रख दिया। इंडियन देखते रहा कि इसने कप उल्टा रखा, इसका संस्कृति क्या है मतलब। और थोड़ी देर में चाइनीज ने सीधा ही रखा। तो इंडियन तो अब दिमाग बहुत लगाता है, उसमें भी साउथ इंडियन। अब तो उसने अब अपसाइड डाउन रखूं तो आई विल बिकम फॉलोअर ऑफ द अमेरिकन। तो अमेरिकन का फॉलोअर नहीं होना चाहता है। अब सीधा रखूं तो चाइनीज का फॉलोअर, मैं क्या बनूं? उसने क्या किया कि ऐसे खाली गिरा के रखा, मतलब अपसाइड डाउन, उल्टा भी नहीं सुल्टा भी नहीं, ऐसा टेढ़ा रख दिया उसने, इंडियन ने। तो अमेरिकन आश्चर्य में पड़ गया, चाइनीज भी ऐसा, इंडियन कप कैसे रख रहे ऐसा टेढ़ा? तो अमेरिकन को पूछा कि तुमने क्यों अपसाइड डाउन रखा? मेरा मतलब है मुझे कॉफी हो गया है, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रिंक मोर, इसलिए मैंने हो गया मेरा, मैंने अपसाइड रख दिया। इंडियन आश्चर्य में पड़ गया, अरे माय गॉड, इसका तो अर्थ है मेरा तो अर्थ ना बर्थ गोविंद का ही हो जाएगा, इसका तो अर्थ है। तो चाइनीज को पूछा कि तुमने क्यों उल्टा रखा? मुझे तो और पीना है कॉफी, इसीलिए हमने ऐसा रखा। तो इंडियन, अच्छा तो हमारा भी तो अर्थ है भाई, तो क्या है, अगर है कॉफी तो पीऊंगा, नहीं है तो नहीं पीऊंगा, इसलिए हमने ऐसा रखा। तो अपने अपने संस्कृति का अपना अपना होगा, सिर में सिर टकराए या गाल में गाल टकराए, जो भी करे, लेकिन उन लोगों का अर्थ होगा जो अपने हिसाब से। तो अब उन सब में तो हमारा संस्कृत जन्म हुआ ही नहीं, हमारा जन्म तो उसमें हुआ ही नहीं।
और हमें अपने ही संस्कृति से, अपनी सभ्यता से हमें संसार खेल को देख करके हमें ब्रह्मानंद में जाना है। और उसमें भी हमारा आद्य प्रवर्तक सदगुरु महाराज महामति प्राण जी यदा श्रेष्ठ तदेवे तरोजना आगे वालों ने हमें अब यही फॉर्मेट दिए, तो अब हम नया संस्कृति को अपना करके उसका अर्थ समझ करके जन कल्याण का कार्य, आत्म उद्धार का कार्य करना बहुत टाइम लगेगा, है ना। इसलिए सदगुरु ने भी यही अपनाए, प्राण जी ने अपना शॉर्टकट रास्ता हम भी अपनाएंगे। तो इसलिए कितने लोग खोजी तो करते हैं, खोजी करते करते ऐसे खोजी करते हैं, लास्ट में हाथ में कुछ नहीं आता, मर जाते हैं। इसलिए रिले रेस है। गुरुजनों ने, ऋषियों ने जो संस्कृति दिए, जो सभ्यता दिए हैं, जो आचरण दिए हैं, जो संस्कार दिए हैं, उसी मॉडल से निकलना शॉर्टकट रास्ता है। तो साथ के चरण धोए पीजिए, प्राणा जी बोले चरण का कीमत देखिए। सतगुरु चरण का क्षेत्र है, जहाँ जाए सब शोक। चरण की कितनी महिमा है। रास ही चरण प्रकाश पिंडुरियां है। 14 ग्रंथ में रास ग्रंथ को चरण माना हुआ है। रास में प्रेम है, तो रास में प्रेम है तो धनी का चरण प्रेम का स्वरूप हो गया। जब सदगुरु महाराज घर से निकले तो पहला दर्शन देने वाले स्वरूप ने उनके चरण उनके जांग के ऊपर दबा करके आशीर्वाद दिया कि आगे जो ब्रह्म खोज में जा रहे हो तो तुम्हारा जांग जो है ये हिम्मत का प्रतीक है, तो हम तुम्हें हिम्मत देता हूँ। तो उन्होंने अपने चरण स्पर्श से हिम्मत दिया। तो आदर्श पुरुषों को चरण स्पर्श करके हम प्रणाम करते हैं तो हमें हिम्मत मिलती है, हमें ताकत मिलती है। इसलिए आदर्श व्यक्तित्वों का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने का, उनके चरण में माथा टेकने का, तो यही हमें हिम्मत मिलता है। हमारा एक हृदय में एक प्यूरिटी आ जाता है, एक पवित्रता कायम करता है। ये सब क्वालिटी इस तरह से। तो घर में आदर्श व्यक्तित्वों से प्रणाम करते हुए, चरण को याद करते हुए, फिर भगवानों का चरण की बात होती है। फिर 14 लोक में विष्णु भगवान का चरण, जलम विष्णु थलम विष्णु, कहीं पैर में पैर लग गया तो हमारा संस्कार हो विष्णु 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 कहते हैं, क्योंकि पाग सारा 14 लोक में जलम विष्णु थलम विष्णु करके भगवान विष्णु का स्थान मानता है चरण। तो आस्था और आगे बढ़ाइए। ऐसे करते करते शुद्ध साकार सिद्धांत दिव्य परम धाम राजश्यामा जी, तो राजश्यामा जी के चरण को याद करने का। तो इस तरह से धरती से ही अपने हृदय को निशंक बना करके इन सभी सीढ़ियों को पार करते अब चिंतन कहाँ पहुंचा। सिफत नख कहूँ के अंगुरियों के रंग पहुँचे ऊपर टाकन, कहूँ कोमलता किन जुबा मेरे जीव के ही जीवन, कहूँ नरमाई सलु की अरसंग चरण, बल बल जाऊं देख देख के मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातु न। देखिए क्या आश्रय ले रहे हैं, इन पांव तले पड़ी रहूं। ऐसा लगता है कि हमारी आत्मा इस चरण की कोमल नरमाई में, आत्मा जैसे बच्चा तकिया लगा के सो जाता है, ऐसे हमारी पूर्ण विश्राम, पूर्ण विराम इस चरण में अपने माथा को रखते हुए, अपने ललाट को रखते हुए यूं पांव तले पड़ी रहूं, अर्थात इसमें समर्पित होकर के रहूं। धनी नजर खोलो बातुन, बातुन ही नजर खोलने का मतलब क्या है।
धनी नजर खोलो बातुन। बातुनी नजर का अर्थ ये है सुंदर सागर जी, मेर सागर में आता है, दो मेर देखत खेला में, लोक देखे ऊपर का जौर, जाए अंदर मेर कछु नहीं, आखर होता कसे दूर। ये जो पाए तो दो मेर देखते आएगी नहीं, लोक देखे ऊपर का जौर। तो ऊपर का जौहर देखना बातुनी नहीं है, बातुनी है जाए अंदर मेर कछु नहीं, बोला ना। वॉल्यूम इज वेरी लो शब्द आ रहा है, आवाज आ रही है? थोड़ा चिल्ला के बोलूं क्या? राज श्यामा जी की जय हो। ये मेडिटेटेड शब्द इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो धनी नजर खोलो बातन, धनी से आग्रह कर रहे हैं, श्यामा जी का चरण पकड़ करके राज जी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे राज जी, हे राज जी, बातिनी नजर खोल दीजिए। हम पूरी ताकत से, अपने ध्यान की ताकत से, चितवनी की ताकत से, ज्ञान के ताकत से धनी को मेहर को याद करते हुए यही शब्द प्रयोग करें कि धनी नजर खोलो बातुन। राजी महाराज, आप मेरे बातुनी नजर खोल दीजिए। मेरा बातुनी नजर क्या है? लोक देखे ऊपर का जौर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं। तो अंदर का मेहर का शब्द है राज्य प्रति प्रेम प्रकट हो जाए। लोग हमें पारायण की सेवा देते हैं, प्राणनाथ भगत उत्सव में हम अभी पारायण की सेवा सुंदर साथ से आ रहा है, दे रहे हैं। तो हम पूछते हैं कुछ विशेष किसी की कभी कभी कि आपका क्या भाव से मतलब दे रहे हैं, तो बोलते राज्य तरफ मन लग जाए, राज्य तरफ मन लग जाए बस, और क्या। फटाक से निकल रहा है अंदर का आवाज, मन लग जाए। तो मन लेवल से ये बात नहीं है, मन लेवल से ये बात नहीं है, बुद्धि लेवल से बात नहीं, सही निर्णय राइट टाइम राइट प्लेस में हो जाए। ऐसे करते करते संसार में लास्ट में या अध्यात्म के युद्ध में हमारे अंतस्करण ज्ञान चाहता है कि प्रेम चाहता है। तो वितक में 13 वर्ष माय मैंने था लौकिक बोझ करके शब्द आता है वितक साहब। तो लौकिक बोझ क्या है? यानी प्राणनाथ जी महाप्रभु 13 साल तक सदगुरु के साथ रहे, तो बोलते था लौकिक बोझ। लौकिक बोझ का जो है ये मेहर तो मेहर ही है, लेकिन थोड़ा ज्ञान उपार्जन करने का। तो अब यहाँ बात आई, हे धनी नजर खोलो बात होना। मैंने ज्ञान तो बहुत ले लिया, लेकिन ज्ञान का सार प्रेम है, वो हृदय में प्रेम प्रकट हो जाए। तो ये बातुनी नजर, एक बार धनी के चरण में दिल बिक्री हो जाए, फिर उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मोए अपना, ये बात नहीं है। मुझे आप प्रेम दीजिए, न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं खिताब खुदाए। तो अब हम इतनी चौपाई में अपने अंतरात्मा के वर्कशॉप में चले जाएं। क्या वास्तव में न चाहूं बुजुर्गी मेरे अंदर है? चौपाई कंठस्थ कर रहे हैं कि जीवन में तालमेल बैठा रहे हैं? न चाहूं मैं बुजुर्गी, अभी मैंने 5 लाख रुपए डोनेशन दे के आया। मेरे में पैसा था तो मैंने 5 लाख रुपए डोनेशन दे के आया।
अब ना चाहूं मैं बुजुर्गी, बोलता है मन। अभी अभी हमने बीतक करके आए, बीतक बहुत अच्छी तरह से किया। जो भी है, हम एक बहुत बड़ा पद में, ना चाहूं मैं बुजुर्गी, वो पद और परमात्मा ने दिया हुआ पद, परमात्मा ने दिया हुआ पैसा अब अप्लाई हो रहा है, परमात्मा द्वारा संसार में अप्लाई हो रहा है। परमात्मा ने दिया हुआ ज्ञान परोस रहे हैं, उसे ज्ञान परोस रहे हैं। ना चाहूं मैं बुजुर्गी हो रहा है। ये अकेले की यात्रा है सुंदर साहब, यहाँ जमात नहीं चलते हैं। अब बस सोचना है अकेले का। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है अपने सुक्ति में, मैं लोगों से एक पैसा मांगता हूं, उससे क्या होता है कि देने वालों के ऊपर अहंकार नहीं होता है। एक पैसा दो खाली। तो गुरुजी बोलते हैं चाहे 1000 दो चाहे 2000 दो, लेकिन मैंने गुरुजी को एक पैसा दिया करके समझो दिमाग। तो 100 पैसा में एक पैसा दिया, इससे दाता के ऊपर अहंकार नहीं आता है करके गुरुजी ने कहा है। तो ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खुदा ब खुदा है, खिताब खुदा है। कोई मुझे परमात्मा का टाइटल दे, कोई मुझे गुरु का टाइटल, परमहंस का टाइटल दे, कोई मुझे 108 टाइटल दे, तो जब एक ही चौपाई ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खुदा खुदा है, अगर इसको जीवन में प्रैक्टिकल रूप से देखे सुंदर साधु जी, ये सब टाइटल पद आबी जाबी तो इतना बड़ा परम धाम जाने में बाधा है। हमको तो संसार का पद नहीं चाहिए ना, हमें तो राज्य के सामने में आमने सामने होना है। मुझे संसार का ये खास्टो जो है ना, ये कफन, ये सब कफन रूप है, ऐसा हृदय में भरना। तो कफन समझ के तो हमने लिया है, हमने कहा लिया है, हमने कफन समझ के लिया है। अच्छा, सॉरी सॉरी, हमारे से गलती हो गई, क्योंकि आपके ज्ञान में आप इतने मतलब इतने प्रकाश में आप बैठे हैं, हमको पता नहीं चला। हम तो क्या करें, अज्ञानी हैं। तो 2-3 दिन संगत करने का, फिर कफन पहने कि क्या पहने पता चलेगा। तो महात्मा जी उधर से आ रहे थे गंगा स्नान करके, ऊपर से किसी ने छत से, बिल्डिंग के छत से मैला गिरा दिया, और महात्मा जी ऊपर तक देखे भी नहीं, ऊपर तक देखे भी नहीं। वो फिर वापस चले गए, फिर गंगा स्नान करके फिर आए, फिर वहीं आसपास जैसे पहुंचे थे, फिर ऊपर से गंदा गिरा दिया, मड गिरा दिया। महात्मा ऊपर तरफ देखे भी नहीं, फिर वापस गए, फिर जा करके गंगा स्नान करने लगे, फिर नहा धो के फिर आए, फिर डाल दिया। 100 टाइम्स, एक बार 2 बार नहीं, 100 बार हुआ। अब हमारे ऊपर इस तरह से कोई गंदा फेंक दे कपड़ा में, हमारे नहा के आने के बाद हुआ, तो हमने कफन पहना रखा है कि क्या, पता चलेगा। ये कफन है कि क्या है तो तब पता चलेगा। मुख से बोलना, हम तो कफन पहने हैं, हमने कहाँ इसमें सीरियसली लिया है, ये नाटक है महाराज। हंड्रेड टाइम्स के बाद वो छत से नीचे उतरा, बदमाश जो था ना, उतर करके पांव पकड़ के माफी मांगता है, महाराज
हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई। क्या हुआ बेटा? आपको जो मड गिरा है ना 100 बार, वो मैं हूं। आप मुझे जो भी पनिशमेंट देना हो, जो सजाई देना हो, श्राप देना हो, कुछ भी हो, मेरे इस पाप से मुझे मुक्त करे। और वो आगे चल ही नहीं देते महात्मा को। महात्मा जी बोल रहे हैं, बेटा तुमको मैं कितना धन्यवाद दूं, कितना धन्यवाद दूं। मैं इतना धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे पास नहीं है। इतना खुश हूं मैं तेरे लिए। वो बदमाश आश्चर्य हो गया, क्या बात कर रहे हो आप? आपके ऊपर मड गिरा करके 100 बार मैंने यहाँ से आपको वापस किया, वो मैं हूं। तो बेटा इसलिए तो मैं बोल रहा हूं, तूने मेरे 100 बार यहाँ से वापस करवा दिया, इसका पुण्य तो तू कितना मिलता है मैं क्या बताऊं। तेरे पुण्य के साथ मेरा कुछ भी नहीं है। कैसे महाराज आप क्या बोल रहे हो? तुम्हारी कृपा से मुझे 100 बार गंगा स्नान करने का मौका मिला, और इससे बड़ा पुण्य मेरे को क्या हो सकता है? यह है कफन पहना हुआ, कुछ लक्षण। तो ऐसे ऐसे संसार के परीक्षा में हमारा मन का एटीट्यूड, हमारे बुद्धि के एटीट्यूड क्या करता है कि हमने सही में कफन पहना है? कफन तो मुर्दा पहनता है। इसलिए गुरु जी मंगलदास ने कहा, तुमको हमने कफन पहना है, अब जीना है तो धर्म के लिए, जो तुम स्वार्थ के लिए मर चुके हो। इसीलिए बातुनी मेहर क्या हो सकता है? सुंदर सा जब देखिए, इना पाऊं तले पड़ी रहूं धनी, नजर खोलो बातों न। तो ये महात्मा जी ने जो गंगा, उस जो बाधा को, आगे बढ़ने में जो बाधा हुआ, शरीर गंदा हुआ, इसको उन्होंने गंगा स्नान में फिर गए। अब ये वाला जो अड़चन है, ये जो चीजों को जो आपत्ति है, जो भी है, समझे ना, इसको उन्होंने गंगा स्नान में परिवर्तन करके उतना ही नहीं, नाराज होने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुमने मुझे गंगा स्नान का मौका दिया। ये जब अपने हृदय में बातुनी नजर खुल जाता है तो ऐसे एटीट्यूड बनता है। इसलिए धनी मुझे बातुनी नजर खोल दीजिए। इसका प्रैक्टिकल चौपाई है, कोई दे तक कसला तुमको, तुम भला चाहिए तीन आए ना चौपाई। ये बातुनी नजर खोलने पर होता है। तो धनी नजर खोलो बातुन ना, बहुत चीज है बातुनी। ये चरण के प्रताप से ही होता है। इसलिए चरण, श्यामा जी का चरण का नजारा हो रहा है सुंदर साथ जी। और वो चरण तो एक आशीर्वाद का फैक्ट्री है। उस आशीर्वाद का फैक्ट्री है, लेकिन आशीर्वाद लेने के लिए उस चरण प्रति श्रद्धा, उस चरण प्रति भक्ति, एक चीनी के फैक्ट्री से हमको चीनी चाहिए तो हमें गन्ना डालना पड़ता है। तो गन्ना जितना डालो उतना चीनी बन के आता है। तो बातुनी नजर ये है कि धनी के चरण प्रति, धनी के नाम प्रति, अपने धनी के उसमें जितना हमारा श्रद्धा होता है, जितना भक्ति होती है, उतना हमारा आशीर्वाद बन के आता है। आशीर्वाद जितना होता है उतना ही धनी प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। तो ये सर्कल है। तो धनी नजर खोलो बात। वो अंधा लालटेन लेके आ रहा था, रात में सत्संग में जा रहा था, तो लोग हंसने लगे, सूरदास जी आप लालटेन का उजाला क्यों लेके चल रहे हैं? आपको तो लालटेन की उजाला जरूरत नहीं है, आप तो वैसे भी अंधे हो। तो व्यक्ति बोलता है, अंधा बोलता है, आपका बात सही है, मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन मेरे से सामने में जो आ रहा है ना, उसको सरल हो जाए और मेरे से न टकराए, मतलब उसको, क्योंकि वो फिर टकराएगा, हमको तो अंधा हूँ ही, हाँ, हमें तो टकराना ही है। लेकिन बेचारा वो आंख देखता है, अब देखने पर भी अब वो अंधेरे का कारण टकरा जाता है, तो उसकी एक ग्लानि होती है ना कि अरे मेरा अंधा से टकरा, बेचारा गिर गया करके, बेचारा वो दुखी होता है। इसलिए
कम से कम वो सामने वाला आने वाला मेरे से ना टकराए, उसको ग्लानि होना ना पड़े, उसको दुखी होना ना पड़े, इसीलिए मैं लालटेन लेके चला। ये बातूनी नजर खोलने पर होता है। अब संसार के हिसाब से तो महाराज लोग हत्या करते हैं, दूसरों चोरी करते हैं, चकरी करते हैं, ये सब 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 तो क्या है, ये बातूनी नजर ना होने से, दूसरों का भाव नहीं समझना। तो दर्जा अनुसार का बातूनी होते होते एक सुहागिन आत्मा के लिए बातूनी क्या हो सकता है, इस धनी के चरण से मैं अलग हूं नहीं, ये श्यामा जी के चरण से मैं अलग हूं नहीं, ऐसा समझ आ जाए और उसी में श्वास टिके रहे। और बातूनी नजर, अंतिम श्वास बोलना भी अब धरती के हिसाब से अंतिम श्वास है, परात्मा में अंतिम श्वास है ही नहीं, तो इसलिए अंतिम श्वास तक बोलना भी क्या है ना, वो अधूरा शब्द है। क्या अंतिम श्वास, यहां से रिक्वेस्ट हो रही है। मिश्री परमात्मा से बोले कि हे परमात्मा, मैं अंतिम श्वास तक मीठा ही रहूं। मिश्री का स्वभाव है, उसका क्या अंतिम श्वास, क्या शुरू का श्वास। ऐसे ही मेरा स्वभाव धनी श्यामा जी का चरण में ही है। ये भाव से हमें तटस्थ होना, ये बातूनी नजर खोलना है, तटस्थ होना, उसमें से हिलना नहीं है। मतलब अब हिलना ही क्या चीज है। मिश्री जिधर से भी हिले उधर से, उसको ज्यादा हिलने से नमक घुस जाए, ऐसा थोड़ी है। तो ये इन पांव तले पड़े रहूं धनी नजर खोलो बातुन, देखने में द्वैत है कि हे भगवान आपके चरण से मुझे दूर मत रखो। नवदा भक्ति में है ना, नवदा भक्ति में भगवान के चरण से अलग मत रखो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये नवदा भक्ति में। लेकिन ये परादशदा प्रेम लक्षणा भक्ति है, इसमें तो स्वलीला द्वैत है, और स्वलीला द्वैत होने के कारण ये संबंध जो है ये तो निशवत का सागर है, और निशवत के सागर में क्या है, लीला ही लीला है। इसीलिए इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खुलो बातों न, पलन वालू निरहू नेत्रे मेरे जीव के जीवन, पलन वालू आंख पलक भर भी झपक न करूं, मतलब इसका मतलब आंखें खुली रखूं और चरण को देखती रहूं। यह है बातूनी नजर। तो वो महात्मा जी कुत्ता ने रोटी ले गया करके दौड़े, और सज्जन ने बोला था ना रोटी मैं दे दूंगा, कुत्ता को खाने दो। तो महात्मा जी ने बोला, हे सज्जन, मैं आपकी बातें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे देरी हो रहा है, भगवान ने आकर के रोटी लेके गए, उसमें घी नहीं लगाया था, इसलिए मैं घी लगाने दौड़ रहा हूँ। ये उनके दर्जा से बातूनी नजर है। मतलब प्रत्येक प्राणी के अंदर परमात्मा देख रहे हैं ना, ये बातूनी नजर है। तो वो भी सज्जन है बेचारे, कुत्ता रोटी खाए तो क्या होगा, लेकिन उसके मुख से कुत्ता निकल रहा है, और ये सज्जन के मुख से भगवान निकल रहा है। ये बातूनी नजर, उसके दर्जा से बातूनी नजर। एक फकीर भी था उस नाव में, तो तूफान आया तो नाव के अंदर पानी चला गया। नाव के अंदर पानी चला जाने से नाव डूबने का संभावना तो हो ही गया। लोग अंदर में जो बैठे थे, नाव में जो बैठे थे, सब अपना अपना बर्तन निकाल करके पानी फेंकने लगे। तो फकीर क्या करता है, देखता है पानी अंदर आ रहा है, लोग बाहर फेंक रहे हैं, आगे पानी पानी, पीछे पानी पानी, ऊपर से बरसात, नाव डमाडोल है। तो फकीर क्या करता है कि
अपने कमंडलों से बाहर का पानी अंदर डालता है। लोगों ने बोला कि फकीर पागल, तुम क्या कर रहे हो? हम अंदर का पानी बाहर कर रहे हैं, तुम बाहर का पानी अंदर कर रहे हो। तो फकीर बोलता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं खुदा का मदद कर रहा हूं। अगर उसकी इच्छा डुबाना ही है तो फिर तुम्हारे पानी फेंकने से थोड़ी नहीं होगा। इससे अच्छा क्या है, अगर उसको डुबाना ही है तो उसको मदद करे, उस खुदा को मदद करे और खुदा के धाम में चले जाए। हम खुदा का विरोध क्यों हो जाए, हम खुदा के साथ चलें। ये बात उन्हें नजर वाला है। देखने में बहुत अटपटांग है, हमारे नॉर्मल बुद्धि से शान होगा ही नहीं इस चीज को। इसलिए हे राज जी महाराज, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर दीजिए, ताकि कोई दे तो कसला तुमको, तुम भला चाहे तिना प्रैक्टिकल बना सको। तो ये सब जो है बात करना ही है, अगर थॉट्स खाली तो रहता ही नहीं। व्हाट इज माइंड? माइंड इज नथिंग बट अ ब्यूटीफुल पैकेट ऑफ थॉट्स। तो ब्यूटीफुल पैकेट ऑफ थॉट्स है, तो थॉट्स के अंदर एक एक नस नस में धनी नजर खोलो बातों। सदगुरु महाराज ने महामती प्राणनाथ जी को बार बार पूछा, महाराज तू क्या चाहता है? पीला पीला हो रहा है। तो लास्ट में आप जब ब्रज की बातें करते हो, परमधाम की बातें करते हो, तो मुझे रोने को आता है। बालबाई कहती है, क्या पहचाना था धनी धाम? तुमने धाम धनी को क्या पहचाना? करके बालबाई ने बोली। तो फिर सदगुरु ने बोला, हाँ तो तूने मुझे क्या पहचाना? तो यहाँ बालबाई के हिसाब से इंद्रावती आत्मा महाराज ठाकुर को बातूनी नजर नहीं खुला है, इसलिए बोल रहे हैं तुम क्या पहचाने धनी धाम? तुम परम धाम वर्णन से तुम रो रहे हो। परम धाम के धनी तो यहाँ आ गए, भेष बदल के आए धनी, साक्षात धाम धनी यहाँ आए। तो इसका मतलब बालबाई के नजर से महाराज ठाकुर की बातूनी नजर नहीं खुली है। क्या ये सही है? बालबाई सही है? क्या पहचानते धनी धाम? अगर तेरा बातूनी नजर खुला होता तो मूल मिलाओ धन तो यही, रोना किस चीज की? रोना किस चीज की? अब तो तेरे को आंख का पलक झपके बिना धनी को ही देखते रहना चाहिए था, तो क्यों रोता है? बालबाई ने यही बोले। सदगुरु माने सैंक्शन कर दे इस थॉट्स को कि हाँ तो तुमने क्या पहचाना था। तो क्या ये दर्जा इंद्रावती आत्मा का बालबाई सही है? सदगुरु महाराज धामधनी स्वरूप हैं, भेष बदल के आए धनी, साक्षात गुरु, साक्षात परम ब्रह्मा, हादी सोई हक, ऐसा चिंतन क्या इंद्रावती ने नहीं पकड़ी? तो इंद्रावती दर्जा के बातूनी नजर खोलना क्या है इसका मतलब? बालबाई के दर्जा से तो बातूनी दर्जा, बातूनी नजर सदगुरु को पहचानना हुआ। तो इंद्रावती की दर्जा से बातूनी नजर क्या हो सकता है? आई ना बात? दर्जा अनुसार का हम राज जी को पूजा करते हैं, चरणामृत लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, कितना आनंद है ना। लेकिन वाणी में साथ के चरण धोए पीजिए। गुरु जी मंगलदास इसलिए सुंदर साथ को चरण धो करके चरणामृत लेते थे। तो धनी बोल रहे हैं साथ के चरण धोए पीजिए। तो ये बातूनी नजर अगर है, अच्छा सुंदर साथ का चरण धो के पीना, गुरु जी मंगलदास ने धो के पिए। सुंदर साथ का वो पत्तल में से प्रसाद लेते थे, उसके बाद राज्य का प्रसाद, सुंदर साथ का प्रसाद, उसके बाद भोजन करते थे। इसलिए आनंद मंगल धाम धनी जी की जय।
श्यामा जी की जय। क्या क्या जय है? हुक्म के स्वरूप की जय, करते करते, हाँ? पांचों स्वरूप की जय, सुंदर साथ की जय। ये खाली मुख से जयकारा कि खाली मुख से जयकारा के महत्व का भी जयकारा? महत्व समझने का जयकारा है कि नहीं? जब सुंदर साथ की जय, सुंदर साथ को जयकार क्यों लगाते हैं? हाँ? मुख से तो सुंदर साथ की जय और झगड़ा करने के लिए तैयार। बातों ने नजर खुली है। सुंदर साथ की जय और सुंदर साथ के प्रति ईर्ष्या, सुंदर साथ की जय और सुंदर साथ को तकलीफ देना, ठगना। जो क्वालिटी हम संसार से भी नहीं कर सकते, जीव से भी नहीं कर सकते, उस सुंदर साथ से करते हैं। तो बातों ने नजर खुली है। इसीलिए बार बार रोना है, बार बार तड़पना, ये चौपाई बार बार बोलना है। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी, नजर खोलो बातों, नजर खोलो बातों। तो जितना समझ के गहराई में जाते हैं उतने अपने अंदर पूरा अंधकार का दर्शन होता है। जब तक अंधकार का दर्शन नहीं होता है, उजाला प्रवेश नहीं होता है। अपने अंधकार को पहचानना ही प्रकाश पहुंचना है। हम तो अंधकार ही पता नहीं चल रहा है ना। हमें तो अंधकार ही पता नहीं, हमें रोग ही पता नहीं चलता है, तो कहां दवाई करें? तो रोग पता लगा देने वाले सदगुरु मिले, इसलिए नजर खोलो बातों। तो नजर खोलो बातों में आप अपने अपने दर्जा से, जिन्होंने गुरु नहीं मिला हो तो गुरु दीजिए बोलना पड़ेगा। जिनको गुरु मिले हैं तो उनके स्वरूप को पहचान। इसलिए तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारा को लखे ब्रह्मानंद। ये बातों नहीं, नजर खोलने वाला का दृष्टि ऐसी होती। तो इन पांव तले पड़े रहूं धनी, नजर खोलो बातों। तो न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं किताब खुदा है, इश्क दीजो मोया अपना, मोया इस मुद्दा है। तो ज्ञान का निचोड़ अंतिम में, हे धनी मुझे प्रेम दीजिए। लोग का देखिए ऊपर का जोर, मैक्सिमम लोग ऊपर का जोर, यानी राज्य के साथ अद्वैत भाव से जागने के बाद भी राज्य का इलम ज्ञान का ही हम भूखे रहते हैं। 90%, 99% पहुंचने के बाद ज्ञान को भी तिलांजलि देना पड़ता है। उसके बाद लास्ट 1% है जो प्रेम है। मामती प्रेम ले तौलती, तिन से धाम दरवाजा खोल सी। तो पलन वालों निरखू नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। अब चलते हैं चौपाई नंबर 6 में, प्यारे सुंदर साथ जी। चारों जोड़े चरण के। अब एक बार चरण ले लिया, बातुनी खोल दिया था, उसको तो श्रृंगार करना है। श्रृंगार तो करिए। क्या क्या है चरण में? चारों जोड़े क्या है? यानी चरण का आभूषण क्या है? काभी, झांझरी घुंघरी, काभी कड़ला। दो चरण है ना? झांझरी झांझरी, घुंघरी घुंघरी, काभी काभी, कड़ला कड़ला। चार नहीं हुआ, चार जोड़ा नहीं हुआ है? तो चारों जोड़े चरण के। और अनवट बिछिया रोशन। अनवट अंगूठा में जो मुदरी है उसको अनवट बोलेंगे, अंगूठा वाला के। और अन्य जो 4 अंगुली में जो है उसको बिछिया बोलेंगे। रोशन है, बहुत सुंदर। और बानी मीठी नरमई जोता करे। अब श्यामा जी के कोमल चरण में जो रिंग है, जो मुदरी है, जो औंठियां हैं, वो चरण ही नरम, तो वो कितने नरम होंगे। और मीठी है, नरमाई है जो तक,
बात ऐसी है सुंदर से, इसमें ना मैं एक कैप्सूल फॉर्म बता दूं आपको। धनी प्यारा तो धनी का बचन और प्यारा, ये वाला एक मास्टर सेंटेंस है। गुरुजी दीनदयाल महाराज जी बार बार बोलते थे, धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा। अगर राजी महाराज हम प्यारा प्यारा बोलते हैं तो राजी की वाणी और प्यारा। इसी थॉट से थोड़ा सा जाएंगे, धनी का श्यामा जी का चरण प्यारा तो श्यामा जी के आभूषण और प्यारा। क्यों? ये आभूषण तो मेरे जीवन के यही जीवन के साथ 24 घंटे रहता है ना, और मेरे जीवन के यही जीवन चरण को शोभा बढ़ाने में इन आभूषणों ने कितना मेहनत की है। इसका थोड़ा लक्षण हमारा हृदय रूपी वर्कशॉप में अगर देखेंगे तो है। कैसे? आप वात्सल्य भाव में देखिए, बच्चा आकर के कपड़ा फेंक देता है, इधर उधर रख देता है, तो माँ सारा वस्त्रों को संभाल के रखती है। क्यों? ये वस्त्र मेरा पुत्र का, मेरा बच्चा को क्या करता है? शोभा बढ़ाता है। ये कपड़ा, ये जूता मेरा बच्चा का पैर का सेवा करता है और मेरा बच्चा को सुरक्षा देता है। इसलिए ये जो वस्त्र है इसको संभाल के रखती है मम्मी, माँ। ये शुरुआत देखिए यहाँ पर। हम ऐसे ये कपड़ा जहीं तहीं इधर उधर फेंकता है करके संभाल के रखने की बात है, लेकिन भावना के गहराई में जाएंगे तो कपड़ा से प्यार इसीलिए करती है क्योंकि वो अपने बच्चा से प्यार है। और सौतेली माँ हो अगर, तो बच्चा ने कपड़ा फेंक लिया तो और दूर फेंक देती है, क्योंकि उसको बच्चा से प्यार नहीं है, उसे वात्सल्यता नहीं है। इसका मतलब व्यक्ति प्यारा तो व्यक्ति का वस्तु से प्यार हो जाता है। इसी लॉजिक को इतना डेवलप करिए तो एक बार श्यामा जी का चरण बोल करके जब उसमें आप मीठी बानी मीठी नरम आई, अब ये तो आगे जो भी करो, अपने भाव कितने बहा सकते हो, पहला उदाहरण लो, पहला दृष्टांत में अपने आप को यही वर्कशॉप करिए, पहले अपने आप को करिए। हम ही जब गुरुजी से हमारा प्यार है तो गुरुजी के वस्तुओं से कितना प्यार है। इसलिए प्रकाश ग्रंथ ही है, ये प्रकाश ग्रंथ में ही आप देखिए, प्रकाश ग्रंथ में सदगुरु ने प्रयोग किया हुआ सामग्रियों को कितना प्यार से देख रहे हैं ना। ये शुरुआत है। इसलिए जो जीव जगाओ रे आई मोमु को रास प्रकाश। अभी रास में प्रकाश में अभी लक्ष्मी का दृष्टांत चल रहा है शाम के समय में 8 से 9, उसमें शायद सुंदर साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। प्रकाश किताब का चौपाई अगर छूट गया ना तो सागर आपके हृदय में काम नहीं करेगा। इसलिए शाम को ये 47 मेंबर जो भी हैं, अगर प्रकाश किताब पे नहीं बैठ पा रहे हैं या यूट्यूब से नहीं सुन रहे हैं तो ये वही मेरे थॉट्स के मूवमेंट में, आप तो सुनना तो बहुत गुरुजनों से सुन रहे हैं, सब चौपाई सुन रहे हैं, लेकिन मेरे थॉट्स के फ्लो अगर समझना हो तो प्रकाश किताब के बिना, मेरे प्रकाश के व्याख्या के बिना अगर आप सागर सुन रहे हैं तो समझ लेना कि टेलीफोन में आप आलू का साइज बता रहे हो। मेरा भाव का फ्लो में आप नहीं जा सकते हो क्योंकि आपका बहुत गैप रहेगा। तो वहां सामग्री गुरुजी मंगलदास जी के मंगलधाम में गुरुजी ने स्पर्श किया, सभी सामग्रियों सजा कर रखे हैं। टूरिस्ट भी आकर देखते हैं, हम भी यहाँ से जाकर देखते हैं, लेकिन जब हम उन वस्तुओं को देखते हैं तो उसी वस्तु में लीन हो जाते हैं क्योंकि हमने गुरुजी के साथ हमारा लगाव है। लोगों ने मंगलधाम महान करके तो बोलते हैं, लेकिन महान तो महान क्या महान है? 50 फुट लंबा चौड़ा, 100 फुट लंबा, 50 फुट चौड़ा, 56 फीट हाइट, बहुत मानना चाहिए मंगलधाम। क्या इंजीनियरिंग मानना चाहिए। गुरुजी का दिल से कोई मतलब नहीं उसका सेंटेंस में। मंगलधाम माने मंगल शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे गुरुजी के हृदय टच नहीं है। लेकिन हम जब मंगलधाम महान है बोलते हैं तो मंगल गुरुजी की एक एक रग रग को देखते। इसी तरह तारतम बानी द्वारा मेरे जीवन के यही जीवन करके श्यामा जी महारानी की महत्व का जीवन वहां पहुंचा हुआ है, तो समझ लेना अब उन इंद्रियों में, उन अंगों में जो आभूषण है, उस आभूषण का वो वही दर्जा होता है। इसलिए तो वो नरमाई, कोमलता, चेतनता देखने का मतलब क्या है? भाव से तो देख रहे हैं। तो शुरुआत तो यही है ना।
हमारे वजूद के आसपास है ना। माता पिता के साथ प्रेम है, झुकाव है, तो माता पिता का हर चीज को हम प्रेम से देखते हैं और माता पिता की सेवा करते हैं। जब माता पिता से ही प्रेम नहीं है, जब व्यक्ति से ही प्रेम नहीं है, तो उसका व्यक्तित्व से हमको क्या लेना, और सामग्री तो दूर की बात है। लेकिन अगर व्यक्ति से अगर लगाव है, झुकाव है, तो उसका हर चीज से झुकाव होता है। इसलिए यही तो बातूनी नजर खुलना है। इसलिए तो प्रार्थना चल रही है। तो एक बार दृष्टांतों के साथ श्यामा जी के अंगों से जब प्रेम और झुकाव हो जाता है, तो प्यारे सुंदर सा जी हमारे बीच अमेरिका से MB भैया जी हैं, अमेरिका से। उन्होंने श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय अभी हमारे में यहाँ पर थोड़ा जो नया विद्यार्थी भी आए हैं 15 जने, उनका विराट चल रहा है और हम साधक साधिका तो क्लासेस में है ही, और सभी अपने अपने हिसाब से ऑनलाइन क्लास भी कर रहे हैं और मेन क्लास भी अटेंड कर रहे हैं। तो ये सब साधकों के लिए थोड़ा दूध की कमी पड़ रही थी, तो गिर गौ, एक गौ 45,000 का और एक गिर की बछिया, तो वो 15,000, तो करीब 60,000 का डोनेशन उन्होंने श्री कृष्ण प्रेमी साधनालय में दे करके कल जा करके गौ देख के आए। आज मंडे हैं, तो कल गौ की पूजा है, तो उनके नाम से हम यहाँ उनकी जो सेवा मिली है उनको इस ऑनलाइन क्लास में, मुझे याद आई तो वो तो हमारे ऑनलाइन क्लास में रेगुलर हैं। बीच में कुछ इधर उधर हो तो बात अलग, नहीं तो वो पूरी तरह हमारे क्लास में हैं। तो उन्हें बहुत भाव और भक्ति के साथ साधनालय में उस गौ सेवा दे करके हमें आभारी हैं उनसे। तो सभी सुंदर साथ की ओर से उन्हें धन्यवाद और प्रणाम करते हैं, और आगे जीवन में ऐसे राइट टाइम राइट प्लेस में उनका सेवा भाव बनी रहे, इतने आभार व्यक्त करते हुए अब हम चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। चारों जोड़े चरण के, चारों जोड़े चरण के, और अनवट बिछिया रोशन, और अनवट बिछिया रोशन। वाणी मीठी नरमय जोत करे, वाणी मीठी नरमय जोत करे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सुंदर साथ जी, मनोज बिष्टा जी प्रणाम कर रहे हैं, जो अभी मैंने नाम उच्चारण किया था। सभी सुंदर साथ जी, उनको तस्वीर को देखते हुए आप उनसे उनका प्रणाम स्वीकार करिएगा, और सभी की ओर से उनसे हम प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत प्रणाम मनोज बिष्टा जी, प्रणाम। सदगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।